हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद एक न्यू अनाउंसमेंट किया है जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज साबित हो सकता है। इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में न्यू अनाउंसमेंट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आप अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू के रिलेटेड या इग्नू रिजल्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉल करके अपना एक डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो, जब भी इग्नू का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसके बाद से इग्नू की तरफ से काफी सारे अनाउंसमेंट किए जाते हैं, काफी सारे न्यू चेंजेस किए जाते हैं। अभी तो ये एक चेंजेस है और भी फ्यूचर में आपको बहुत सारे न्यू अनाउंसमेंट और न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसी तरीके से इस बार भी कुछ चेंजेस किए गए जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। आप लोग को पता है कि 19 फरवरी को आप लोग का रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट किया गया, फिर कल सेकंड अपडेट किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप भी चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन जब से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है तो सभी स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा नाराजगी है पेपर चेकिंग को लेकर। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनको लग रहा है कि इग्नू ने पेपर चेकिंग सही से नहीं किया। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स भी आए हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि इग्नू में मैंने एक चीज देखा है कि बीएससी स्टूडेंट्स के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी की जाती है, खासकर बीएससी इन मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स के साथ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4-4 साल 5-5 साल से एक ही पेपर दे रहे हैं, लेकिन हर बार उनका मार्क्स कम आता है और हर बार वो फेल कर दिए जाते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर मैथमेटिक्स है और एक पेपर है MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। मुझे लगता है कि इग्नू के इतिहास में सबसे टफेस्ट पेपर है और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उसी का सेट किया जाता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि 10 बार भी एग्जामिनेशन दे चुके हैं लेकिन फिर भी उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। जब से उन्होंने एग्जामिनेशन जब से एडमिशन लिया है उसके बाद से री एडमिशन तक ले लिया, री एडमिशन भी खत्म हो गया, तब भी वो पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा। इस तरीके से ये लोग टफ पेपर बनाते हैं MT6 का। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी होता है, हर बार उनके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं और पेपर चेकिंग भी सही से नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स को ऑप्शनल पेपर में लेते हैं तो आप लोग बच के रहना, इसमें बहुत बुरा फंसोगे अगर आप लोग मैथमेटिक्स पेपर लोगे तो, क्योंकि पेपर भी टफ आता है और सब्जेक्ट चेंज करने को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आपके मार्क्स कम आ जा रहे हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पता है रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए, तभी आप लोग के मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा गुड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि गुड न्यूज क्या है इसमें। इस बार इग्नू ने नया ये एक चेंज किया है कि आपका जो भी आंसर शीट की फोटोकॉपी होगी वो आपको ईमेल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ये आप लोग के लिए बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत सालों से डिमांड किया जा रहा था। इवन मैंने पिछले साल बहुत सारे ऑफिशियल्स को भी इस बारे में इत्तला किया था कि ये फैसिलिटी को स्टार्ट किया जाए। खैर, ये डिमांड पूरा हो गया और इस बार ये चीज फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई। अब इसके बारे में सुनो कि इसमें फायदा क्या है और ये आप लोग के लिए गुड न्यूज कैसे है। हर साल जब भी स्टूडेंट्स आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बाय पोस्ट उनके घर पे आता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मिलती ही नहीं है। उसका वजह ये होता है कि या तो पोस्टमैन की तरफ से गलती होता है, वो जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो घर तक पहुंचा नहीं पाता है या एड्रेस नहीं मिल पाता है, उनका रिटर्न हो जाता है। जो इवैल्यूएशन सेंटर है उनके लिए भी अलग दिक्कत होता है क्योंकि उन लोगों को बाय पोस्ट भेजना पड़ता है सारा स्कैन करके और सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचता नहीं है। हर बार मुझे कंप्लेन आता है कि हमने 1 महीना पहले अप्लाई किया था लेकिन अभी भी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं मिली। तो अब क्या होगा कि आपके पास ईमेल आईडी में ही आ जाएगा, आपको कोई भी पोस्ट के चक्कर काटने नहीं है और आपके घर पे ही बाय पोस्ट आपका आंसर शीट की फोटोकॉपी मिल जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि मान लीजिए सपोज आपका मार्क्स कम आ रहा है, 2 मार्क्स आ रहा है, 3 मार्क्स आ रहा है या 0 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, और बाय पोस्ट आपके घर पे आंसर शीट की फोटोकॉपी आ गई और आपके घर वालों को नहीं पता कि इतना कम मार्क्स है। लेकिन अगर आप घर पे नहीं रहोगे और बाय पोस्ट पोस्टमैन ने किसी को भी दे दिया, उन्होंने देख लिया, तब भी आप लोग को दिक्कत हो जाएगा अगर घर वालों ने देख लिया कि इतना कम मार्क्स आया है, ठीक है। तो अब अगर ईमेल आईडी पे आएगा आपके पास तो ये बहुत अच्छा होगा, सिर्फ आप ही के पास रहेगा, आप ही के पास पर्सनली आप ही देख लोगे कि किस तरीके से पेपर चेकिंग हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है और इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सभी चीज आप रजिस्टर करके रखें ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। हर एक चीज इग्नू की तरफ से बहुत सारा चीज भेजा जाता है आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब बाय पोस्ट की जगह पे ईमेल आईडी पे आपके घर पे आंसर शीट की फोटोकॉपी भेजी जाएगी। दूसरी जो अनाउंसमेंट की गई है इग्नू की तरफ से वो ये कि इस बार
BSHF 101 और FST 01 का, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हो या आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हो, किसी का भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब तो OMR शीट पे आपका चेकिंग हुआ है, तो OMR शीट का फोटोकॉपी नहीं भेजा जाता है। उसके अलावा कुछ BPP के कोर्स हैं, PCO 01 और OMT 101 और OSS 101, इन के भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपको नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इसका रीचेकिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी मार्क्स आपके आ गए हैं FST 01 या BSHF 101 में वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में दिया था और OMR शीट से चेकिंग हुआ है, तो उसमें तो किसी तरह का मिसमैच का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान चेक नहीं करता है, वो मशीन से चेक किया जाता है। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा बदलाव है और आप लोग के लिए अच्छी खबर ये है कि अब ईमेल आईडी पे आएगा। अब बात आ जा रहा है कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई करोगे। तो उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा और इस पोर्टल पे आने के बाद से यहाँ पे देखो सारा डिक्लेरेशन दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शन को चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे PDF में दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। पुराना ही जो था वही है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। 750 रुपये आपको रिवैल्यूएशन के लिए लगेगा और 100 रुपीज आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए लगेगा। 1 मंथ टाइम है आपको रीचेकिंग करने के लिए और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए 45 डेज टाइम है। और ये भी बता दिया गया है, मैं भी बता दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना इसलिए जरूरी है कि जो पेपर चेकिंग करते हैं, मैंने कम से कम पिछले बार 50 ऐसे स्टूडेंट्स का देखा था जिनका मार्क्स कैलकुलेशन में गलती हुआ था। हालांकि वो पास भी हो गए थे, लेकिन फिर भी मार्क्स को कैलकुलेट करने में गलती किया गया था। तो ये बहुत बार होता है, इसलिए आप लोग 100 रुपीज भी लगा के फोटोकॉपी आंसर शीट जरूर मंगवाना, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका मार्क्स सही से कैलकुलेट किया गया है या नहीं। अगर मार्क्स कैलकुलेट करने में गलती हुआ होगा या फिर अगर चेक ही नहीं हुआ होगा, तब आप लोग उसको क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे इस बात को साफ ये चीज लिखा गया है कि अगर आपका स्टूडेंट्स देखो, the students who find that any portion of the answer was not evaluated or any totaling error is noticed may point out the same and submit their representation along with a copy of answer sheet। तो आप लोग 15 डेज के अंदर क्लेम कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन में गलत है या फिर कोई आंसर चेक ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जरूर मंगवाना। ठीक है, और ये पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको आप लोग पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन सारा चीज दिया हुआ है कि अगर आप जो भी प्रॉब्लम हो तो कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, ये सब चीज के बारे में कर लेना। और कोई इशू होगा तो आप मुझे ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना यही है कि आपको अपना अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड पुट करना है। ठीक है, एक और बात मैंने देखा है यहाँ पे कि जब आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करते हो, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपने आई एग्री एंड प्रोसीड के बाद में देखा होगा 2 ऑप्शन, एक टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2019 के लिए और एक दिसंबर 2019 के लिए। तो ये पोर्टल इन्होंने किस लिए बनाया मुझे नहीं पता, क्योंकि जून 2019 एग्जामिनेशन खत्म हुए तो 6 महीना से ज्यादा हो गया और आप लोग का रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए सिर्फ 1 मंथ का और 45 डेज का ही टाइम रहता है। तो ये तो फिर पोर्टल बनाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग का अप्रूव होगा नहीं। तो खैर, आप लोग इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, इसके ऊपर क्लिक करना, यानी कि टर्म एंड दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे बस आपको अपना 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर पुट करना है, प्रोग्राम को पुट करना है, उसके बाद से लॉगिन करोगे तो आप लोग इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद से यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम, आपका एड्रेस और आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस अगर रजिस्टर नहीं होगा इग्नू में पहले से, तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐसे ही डालना जो एक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपका जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग जरूर सही से सिलेक्ट करना, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है और ये मैंडेटरी रहता है कि आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कोड सही से पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे देना, सारा चीज डिटेल होने के बाद से अब यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे शो करेगा, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम एक ही बार क्या अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप चाहें तो जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब आप कर सकते हो। हर एक रिजल्ट का अलग अलग डेट रहता है। जैसे BPAE 102 इसका 19 फरवरी को रिजल्ट अगर डिक्लेयर हुआ है तो उसका 1 मंथ तक टाइम रहेगा। ठीक है, अगर मान लो इनका एक और पेपर 10 दिन बाद डिक्लेयर होता है तो उसका जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन से 30 डेज काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 19 फरवरी से अगर होगा तो उसका एक अलग डेट होगा, अगर 10 दिन बाद अगर होगा या सपोज 29 फरवरी को अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसका एक अलग डेट होगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको जितने पेपर का है वो अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं दिया गया है। जैसे अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए लिमिट दिया रहता है कि आप 4 ही पेपर का मैक्सिमम कर सकते हैं, उसी तरीके से रिवैल्यूएशन में कोई भी लिमिट नहीं दिया जाता है। आपका जितना पेपर में डाउट है तो आप कर सकते हो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स जरूर अगर रिवैल्यूएशन के लिए करना है तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए करना, और अगर सिर्फ फोटोकॉपी चाहते हो तो वो तो जरूर करना, लेकिन फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जरूर मंगवाना, वो मेरे हिसाब से मैं सभी को रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो अब कोई एक पेपर का मैं देख लेता हूं। यहाँ पे आपको करना होगा, उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना है या दोनों के लिए अप्लाई करना है। तो आप चाहे
तो दोनों के लिए कर सकते हो या फिर सिंगल के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे आपने रिवैल्यूएशन और आंसर शीट की फोटोकॉपी इसके लिए सिलेक्ट किया, उसके बाद से यहाँ पे आपको अमाउंट शो कर देगा और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ये शो कर दिया जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपका जो डेट है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद से करने के बाद ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तब ये चीज एडिट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ और पेपर का भी करना है मान लीजिए, तो उसके बाद से फिर से दोबारा आप कर सकते हो। ठीक है, एक मरतबा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा आप नहीं कर सकते, दोबारा भी कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद से फिर दोबारा अगर किसी और पेपर का भी अगर मन करे तो उसका भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे करने के बाद से ऐड रिक्वेस्ट अगर आपने कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। याद रखना कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट लेने के लिए आपका जो स्कैन कॉपी है वो अपलोड करना कंपलसरी है। ठीक है, विदाउट उसके आपका जो आंसर शीट का फोटोकॉपी है वो मेल पे नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है और 100 KB के अंदर करना। ठीक है, ज्यादा साइज रहेगा तो नहीं होगा। तो चूज फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद डाउनलोड में या जहां पे भी आपका सेव है तो वहां से आप लोग सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद से अपलोड करोगे तो अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर देगा। देखिए योर डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। ओके, उसके बाद से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद से आपको सेव एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग पोर्टल पे चले जा सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और बात बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपका जो पैसा है डिडक्ट हो गया, और बहुत बार होता है कि आपका पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ या आपको कंट्रोल नंबर नहीं मिला, तो आपको इमीडिएटली दोबारा पेमेंट नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। 72 आवर के बाद फिर दोबारा पेमेंट करना है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट कर दो IDBI या HDFC जो भी आपका है। ये पोर्टल है दोनों। ठीक है, IDBI और HDFC का कार्ड होना जरूरी नहीं है, कोई भी डेबिट कार्ड होगा आपके पास, क्रेडिट कार्ड होगा, नेट बैंकिंग होगा तो आप लोग कर सकते हो। ये दोनों सिर्फ एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग HDFC मैंने जैसे सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद दूसरा पोर्टल पे आ जाएगा। उसके बाद से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपका वो पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, यहाँ पे HDFC का क्रेडिट कार्ड रहेगा तब भी चलेगा, डेबिट कार्ड रहेगा तब भी चलेगा, और दूसरा बैंक का अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तब भी चलेगा। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास तो दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड रहता है या ATM कार्ड रहता है, तो वो आप लोग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से यहाँ पे जरूर सिलेक्ट करना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो आपका कौन सा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, या सिटी बैंक है, या रुपए कार्ड है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रुपए रहता है या वीजा रहता है, तो आप लोग जो भी है आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद से यहाँ पे कार्ड नंबर, आपका नेम, मंथ, ईयर और CVV, और उसके बाद से यहाँ पे कैप्चर करके उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा और एक आपको कंट्रोल नंबर मिल जाएगा। और क्योंकि अब ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात एक और है कि अब आपका जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है वो बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा। क्योंकि जब बाई पोस्ट भेजा जाता था तब तो उसमें टाइम लगता था ना वो बाई पोस्ट से भेजने में, और वहां से स्कैन करके उसके बाद से फिर बाई पोस्ट से आपको भेजने में आपके एड्रेस पे तो टाइम लगता था। अगर रूरल एरिया में है तो जल्दी हो जाता था, लेट लगता था। अर्बन एरिया में है तो इजीली हो जाता था। ठीक है, तो उसमें भी अब कोई इशू नहीं है। अब आपका ईमेल आईडी पे ही भेज दिया जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है अपना अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और इवैल्यूएशन के लिए। और मेक श्योर कि जिसका भी मार्क्स कम आया है वो लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई अगर नहीं भी कर रहे हैं तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करें। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक तो पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से चेकिंग हुआ है, और दूसरा अगर आपका मार्क्स का कैलकुलेशन में गलती होगा तो वो भी आप लोग ठीक कर सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को रीचेकिंग और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में बताने वाला था। और जो गुड न्यूज है कि अब आप लोग का जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजी जाएगी, बाय पोस्ट नहीं भेजी जाएगी, उसके बारे में बताने वाला था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए। किसी भी डाउट के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे मेल कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।